परान्नं परवक्त्रं च परयानं परश्रियः परवेश्मनिवासश्च शक्रस्यापि श्रियं हरे। सभी साथियों को राधे राधे। साथियों, आज बात करेंगे क्या हमें दूसरे की चीज़ें, दूसरे की वस्तु ग्रहण करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। मित्रों, शास्त्र दूसरों की वस्तु को लेना इसका निषेध करता है। दूसरे की चीज़ों को लेना, दूसरे का सामान लेना इसका निषेध करता है। दूसरे के अन्न का निषेध करता है, दूसरे के वस्त्र का निषेध करता है। ये शास्त्र इन चीज़ों का निषेध करता है। जैसे दूसरे के पहने हुए वस्त्र और जूते ये कभी भी नहीं पहनने चाहिए। भाई कोई विपत्ति है, कोई संकट है तब बात अलग होती है, पर वैसे इन चीज़ों को नहीं पहनना चाहिए। शास्त्र निषेध करता है दूसरे के आसन का। मित्रों, आप सबको पता है कि आसन का बहुत बड़ा महत्व होता है। आसन आपका अगर ठीक रहता है तभी आपका पूजा में, भजन में, कीर्तन में, ध्यान में मन लगता है। अगर आपका आसन ठीक नहीं है तो आपका भजन में, पूजन में, ध्यान में, कीर्तन में मन नहीं लगेगा। इसलिए शास्त्र निषेध करता है कि दूसरे के आसन को भी नहीं लेना चाहिए। यान शय्यासनान्यस्य कूपोद्यानि गृहाणि च। दूसरे के आसन को भी कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए। और दूसरे का अन्न का, दूसरे के वस्त्र का। कई लोग दूसरे के घर में बेमतलब में कुछ ना कुछ बहाना लेकर के चले जाते हैं, वहाँ खाने लगते हैं। इसलिए कभी भी दूसरे का अन्न का त्याग करना चाहिए, दूसरे के वस्त्र का त्याग करना चाहिए। कई लोग मौका देखते हैं तो उठा लेते हैं दूसरे के कपड़ों को। दूसरे के धन का हमेशा त्याग करना चाहिए। यहाँ तक शास्त्र लिखता है दूसरे की सैया का भी त्याग करना चाहिए। सैया बोलते हैं चारपाई के लिए। और दूसरे के घर का भी त्याग करना चाहिए, ऐसे शास्त्र कहता है। अगर कोई ये सब करता है तो वो भले चाहे इंद्र ही क्यों नहीं है, उसका भी ऐश्वर्य नष्ट हो जाता है। ऐश्वर्य बोलते हैं जो सुख साधन अपने पास होते हैं, अगर हम व्यर्थ में दूसरे का इस्तेमाल करने लगे तो हमारा स्वयं का नष्ट हो जाता है। इसलिए कभी भी दूसरों के वस्तुओं का लोभ न करें। अगर करते हैं तो उस मनुष्य को नरक में जाना पड़ता है। दूसरे के वस्तुओं का हमेशा त्याग करना चाहिए। पहले श्लोक मैंने पढ़ा ना, परान्नम परवस्त्रम च परयानम परश्रियम। कुछ भी दूसरे की जो चीज़ें हैं उनका कभी लोभ न करें, उनको कभी ले नहीं तो बहुत बड़ा पाप लगता है। जो मनुष्य अमावस्या को दूसरे का अन्न खाता है उसके महीने भर का जो पुण्य होता है ना वो सब नष्ट हो जाता है। पूरे महीने भर उसने जितना पुण्य किया है, अगर अमावस्या का दिन उसने किसी का अन्न खा लिया तो महीने भर का जो पुण्य है वो सब नष्ट हो जाता है। दूसरा मित्रों, व्रत, तीर्थ, अध्ययन, श्राद्ध में दूसरे का अन्न नहीं खाना चाहिए। यानी आप व्रत करते हैं और दूसरे के घर खा लिया, आपका व्रत समाप्त, खराब। आप तीर्थ में गए हैं, वहाँ दूसरे के खा लिया, आपकी तीर्थ यात्रा का फल समाप्त। अध्ययन आप कर रहे हैं, आपने दूसरे के खा लिया, उससे भी पुण्य समाप्त। और विशेष करके श्राद्ध काल में दूसरे का अन्न नहीं खाना चाहिए। भाई जहाँ जिसको अधिकार है वो बात अलग है, ब्राह्मणों के लिए अधिकार है वो बात अलग है। श्राद्ध में भी ब्राह्मणों के लिए, विशेष करके वेद पाठी ब्राह्मण, खाली पेट भरने की बात नहीं कही उसमें,
शिखासूत्र धारण करने वाला, संध्या वंदन आदि करने वाला और वेद पाठी ब्राह्मण जो नित्य वेद का, जिसने वेद का अध्ययन किया है, जो नित्य गायत्री जप करता है, ऐसे ब्राह्मण को अधिकार है, उसी का पुण्य मिलता है। नहीं तो अगर तीर्थ में, व्रत में, श्राद्ध में दूसरे का अन्न खाएंगे तो जितना हमारा पुण्य है ये सब दूसरे को चला जाएगा। व्रते च तीर्थे अध्ययने श्राद्धेपि च विशेषतः परान्नम भोजनादेवी यस्यान्नम तस्य तत्फलम। ये निर्णय सिंधु, हमारे धर्म ग्रंथ बहुत बड़ा ग्रंथ है, निर्णय सिंधु के अंदर ये बात आती है। बिना किसी के बुलाए हुए नहीं जाना चाहिए किसी के घर में, और ना खाना चाहिए, ना उसके अन्न में रुचि रखना चाहिए, बिना निमंत्रण के नहीं जाना चाहिए। देखो, किसी के घर में दो ही कारणों से अन्न खा सकते हैं। एक तो अत्यधिक प्रेम हो तो मजबूरी में, एक प्रेम में आपको खाना पड़े, और दूसरा यदि आपत्ति में आप हैं, भूख से आपके प्राण निकल जाएंगे, ऐसा संकट यदि अपने ऊपर आ गया तब खा सकते हैं। तब शास्त्र कहता है कि भाई तब खा लें। परपाक रुचिर न स्याद निंद्या मंत्रणा दिते, याज्ञवल्क्य स्मृति के अंदर ऐसा आता है। दूसरों की कोई भी वस्तु, चाहे वो छोटी से छोटी क्यों नहीं, सरसों के दाने के समान ही क्यों ना हो बंधुओं, उसको कभी नहीं लेना चाहिए, उसका अपहरण नहीं करना चाहिए। नहीं तो मनुष्य पाप का भोगी होता है और उसे नरक का गम, उसको नरक में बार बार पढ़ना पड़ता है, नरक उसको भोगने पड़ते हैं। यद्वा तद्वा परद्रव्यमपि सरसप मात्रकम अपरहित्य नरः पापो नारकी नात्न संशय। स्कंद पुराण के अंदर स्पष्ट आया कि एक सरसों के दाने के समान भी कोई दूसरे की वस्तु को लेता है तो उसको नरक यातना भोगना पड़ता है। इसलिए याद रखिए बंधुओं, कभी भी दूसरे की चीज़ नहीं लेनी है। मजबूरी हो तो बात अलग है, जिनको जिसका अधिकार है उनकी बात अलग है, पर बाकी परद्रव्य, पर धन और पर वस्तु, पर अपरान्न, इसका हमेशा त्याग करना चाहिए जहाँ तक हो सके। नहीं तो अपने पुण्य जिसका हमने खाया उसके लिए चले जाते हैं। इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। मित्रों, ये शायद जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको अपने मित्रों के साथ साझा ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर करना कि आपको कैसे लग रहा है और आप किस चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ताकि वो जानकारी मैं आप तक भेजने की कोशिश करूँगा। आप सभी को राधे राधे।